आई नो गाइज, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में है और बहुत सारे लोग इसमें एंट्री करना चाहते हैं। जिनके पोर्टफोलियो में है उनको इसके बारे में इसलिए जानना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर गया है, और जिनको ये स्टॉक लेना है उनको इसमें इंटरेस्ट इसीलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिर गया है। और कितना गिरेगा या क्या यहाँ से ऊपर जाएगा, तो इस वीडियो में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं ये वीडियो बना किस लिए रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक दो दिन से मुझे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के बहुत सारे पोस्ट दिखाई दे रहे हैं इस कंपनी के बारे में कि ये स्टॉक यहाँ से भी और 40% प्लस के आसपास नीचे गिरेगा। आप गूगल में चेक कर लेना कौन से इंस्टीट्यूशंस ये सब बोल रहे हैं, लेकिन अराउंड 40% प्लस 41%, 42% ऐसा अलग अलग जो भी है वो बोल रहे हैं कि क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण और गिरेगा यहाँ से। मतलब 905 रुपए से कम होके अराउंड 550 के आसपास जाने तक का इनका टारगेट है। तो अब मार्केट में दो तरह के लोग होंगे। एक होंगे जो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के अनाउंसमेंट्स वगैरह जो भी डाउनग्रेड वगैरह सुन के इसमें सेलिंग करना शुरू करेंगे, या फिर इस स्टॉक को इग्नोर करते रहेंगे। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होंगे वो इग्नोर करेंगे। और दूसरे वो होंगे जिनको ये मालूम है कि मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम व्हेनेवर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कुछ इस तरह का अनाउंस करते हैं कि ये स्टॉक इतना और गिरेगा, बहुत बड़े बड़े डाउनग्रेड्स कर देते हैं अच्छे अच्छे स्टॉक्स को, तो उसमें उनको बाइंग करनी रहती है। और उल्टा जब वो किसी स्टॉक को बहुत 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 ज़्यादा अपग्रेड करने के शुरू कर देते हैं तो उसमें कुछ टाइम में वही लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे उस तरह के ग्रुप होंगे जो इस तरह के अनाउंसमेंट सुन के क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में एंट्री बनाने शुरू कर देंगे। तो अब हम लोग एनालाइज करेंगे कि इसमें क्या इतना ज़्यादा पैनिक करना ज़रूरी है। 40% गिरने का इसमें हमको अभी फिलहाल कुछ फंडामेंटल में दिखाई दे रहा है क्या? तो देखिए, इन्वेस्टर्स में आने के बाद क्या प्रमोटर ने यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस लूज किया है? मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। लॉन्ग रन में आप बोल सकते हो कि 73.89% था, लेकिन अभी 66.54% है। लेकिन उस टाइम में आप ये भी देखो कि FII और DII कितना होल्ड कर रहे थे और अभी वो कितना होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अगर इतना कुछ नहीं देखना, बहुत ज़्यादा झोल लग रहा है, तो सीधा ये देखो कि पब्लिक कितना होल्ड कर रही थी और अभी कितना होल्ड कर रही है। लगभग सेम होल्ड कर रही है। इसका मतलब है कि जो स्टेक प्रमोटर FII DII के पास पहले था वही स्टेक अभी इन्हीं तीनों के बीच में है। तो इसमें क्या कुछ नेगेटिव हुआ है? नहीं, मेरे हिसाब से कोई नेगेटिव नहीं हुआ। शॉर्ट टर्म के लिए आप बोल सकते हैं कि यहाँ 12% था, यहाँ से कुछ पॉइंट में, फिर कुछ पॉइंट में और फिर कुछ पॉइंट में ये FII ने अपना स्टेक जो है कम किया है। DII ने भी कुछ पॉइंट्स में अपना स्टेक कम किया। अरे भाई, इन्होंने कम किया है तभी तो आपको ये ऐसे डिस्काउंट्स पे मिल रहा है, राइट? अदरवाइज इन दोनों में से कोई भी बुलिश हो जाता तो क्या ये आपको इस प्राइस पे मिलता? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता। ठीक है, छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी में रिस्क देखिए, मार्केट कैप के हिसाब से आपको छोटी इसलिए नहीं दिखेगी बिकॉज इसका बिजनेस कुछ ऐसा है, पैसों वाला बिजनेस है, तो ऑब्वियसली मार्केट कैप तो बड़ा होना है, लोन देती है कंपनी। इसके अलावा क्या इसमें कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा है? देखिए, अब इसमें ये बोल सकते हैं कुछ लोग कि इसके रिजल्ट्स वगैरह खराब आए हैं। हाँ, रिजल्ट्स बहुत खराब आए हैं, लेकिन क्या एनुअली रिजल्ट्स इतने ज़्यादा खराब हैं? मुझे ऐसा लग नहीं रहा। थोड़े खराब ज़रूर हैं, लेकिन इतने ज़्यादा खराब नहीं है कि ये 40-50% यहाँ से नीचे गिर जाएगा, और इतना गिरने के बाद और 40-50% गिर जाएगा, मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लग रहा। बाकी आपके थॉट्स कुछ हैं, आपके पास कुछ लॉजिकल रीज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के शेयर कर सकते हो, तो हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। अभी फिलहाल मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। इवन PE रेशियो भी आप देखोगे तो EPS इतना शानदार तरीके से ऊपर जा रहा था। तो जैसा आपको यहाँ पे एक छोटा सा फॉल दिखाई दे रहा है, वैसा ही मुझे भी यहाँ पे एक छोटा सा फॉल दिखाई दे रहा है। देखिए, ये चीज़ कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि अभी ये यहाँ से जैसे 40% बोल रहे हैं नीचे जाएगा, जा भी सकता है। ठीक है, मार्केट में अगर पैनिक बहुत लंबा चल गया तो जा भी सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं इसके नीचे जाने के, और उसका रीजंस मैंने आपसे शेयर कर दिया। राइट, मुझे रिजल्ट्स में इतनी ज़्यादा कोई ख़राबी नहीं दिखी है। इस क्वार्टर में ख़राब ज़रूर है, अगले को आने वाले क्वार्टर्स में भी अगर ख़राब रहता है तब मैं बोल सकूँगा कि हाँ, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बोल रहे हैं वो उनको पहले से मालूम था, और ये यहाँ से 40-50% जो भी है वो गिर सकता है। लेकिन अगर आगे जाके एक दो क्वार्टर के बाद अगर इनके रिजल्ट्स अच्छे आने लग जाते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके ही पोर्टफोलियो में ये स्टॉक एक बहुत बड़ा स्टेक बन के दिखेगा। ओके, तो मुझे ऐसा लगा तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। फिलहाल अभी लेवल्स की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 750 से लेके 820 के रेंज में शायद एक पहला सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अभी एक खुली आंख से अगर देखेंगे तो ये एक सपोर्ट जैसा दिखाई दे रहा है जहां पे ये अभी है। ओके, तो 820 के आसपास या 820 के नीचे से कहीं से भी अगर ये पलटता है
अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तब एक रिवर्सल मैं मान सकता हूँ। तो उसमें मैं शायद एंट्री करूँगा, एवरेजिंग करूँगा। और अगर ये यहाँ से बहुत बुरी तरह से नीचे गिरता है हैवी वॉल्यूम्स के साथ ही, तब फिर इसमें दोबारा बात करेंगे अगली वीडियो में 700 के नीचे। अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि ये 700 पे इतनी आसानी से जाने वाला है। ठीक है, तो इतनी सी बात मुझे आपसे शेयर करनी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। बाकी अगले वाले वीडियो में मैं आपके जो डाउट्स हैं, जितने भी जो कुछ स्टॉक्स आपने पिंग किए हैं मुझे टेलीग्राम पे, यूट्यूब वगैरह कमेंट में, तो उनको कवर करने की कोशिश करूँगा।